Hello, hello. Okay, so let's talk कि आज हुआ क्या यार। पहले 4 घंटे में चलते हैं थोड़ा। सी 4 घंटे में ये फेयरवेल गया था, ठीक है। उसको जब प्राइस इन्वर्स किया 10 बजे के बाद, आई मीन 10 बजे जब वो पूरा प्राइस इन्वर्स कर दिया, देन यू नो कि हाँ थोड़ा सा अब इन बुलिश मोमेंटम आएगा, बट इतना आएगा मेरे को नहीं पता था, क्योंकि कल जब शाम से ही प्राइस बस ऊपर ही जा रहा है। वो जो लास्ट रेट जो पता था उसके बाद से प्राइस बस ऊपर ही जा रहा था। सो आई न्यू कि ये बुलिश डे होगा, बट आई वांटेड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की, थोड़ा सा तो एशिया लो का पहले ये सब जो लो है ये ले ले, एंड देन ऊपर की ओर जाए तो काफी काफी फ्री रहेगा प्राइस ऊपर की ओर जाने में। बट इसने पहले ही मतलब ये पूरा गैप जो था उसको पूरा फिल इन कर दिया। और और देखा जाए तो नहीं नहीं नहीं। ओके, आई मीन इसने गैप को पूरा फिल इन कर दिया। सो इट्स गुड, ठीक है, इट्स गुड। दो तो बज गया, अच्छा ये कुछ देर बाद ये कैंडल क्लोज होगा। सो अब यहाँ पे फेल गैप बनेगा, उसको प्राइस पे बाद में। ओके ओके गुड। तो यहाँ मतलब आज के लिए हम तो बुलिश था, वो तो कल ही बता दिया था कि आज के लिए हम बुलिश है। तो आई वॉज बुलिश एंड लेट्स 1 मिनट में ही चलते हैं डायरेक्ट। तो ये सब मैक्रो लो है पहले का है, तो हम एक्सटेंड कर दिया था उसको यहाँ से, वो काटा हुआ है और कुछ नहीं। सी आई मीन 9:30 यहाँ पे कहीं पे था, ये 9:30 है, ठीक है, ये 9:30 है। और प्राइस यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था, और ये प्राइस जो है यहाँ पे ये मैक्रो का है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ये मैक्रो का ही लो लिया है, बट मैक्रो का लो ऑलरेडी टेकन है, बट ठीक है। मैक्रो का लो लिया, देन जस्ट प्राइस स्टार्ट गोइंग अप। ये जो मैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, इस पे कोई भी इसको वो नहीं लगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग प्राइस की थोड़ा सा नीचे ही रहा था, और लो लेके मैक्रो लो, या तो मोस्ट ऑफ ये सब जो लो रेजिस्टेंस यहाँ भी है, ये लो लेके तब वो ऊपर जाता था, तब काफी फ्री रहता था प्राइस, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। और तो हम फिर क्या करने लगा, हम फिर देखने लगा कि शॉर्ट के लिए हम देखने लगा, क्योंकि मेरे को लगा कि जैसे एटीएम का ये हाई था, एटीएम का हाई है कहीं पे, ये कहीं पे एटीएम का हाई है, और यहाँ पे कहीं पे, और एटीएम का लो है, अथवा कि एटीएम का हाई लेने के बाद प्राइस क्या पता नीचे आएगा। तो वो बायस नहीं भी है तो चलो चलेगा, लेकिन मेरा मेन था कि ओपनिंग रेंज गैप नीचे की ओर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिडनाइट ओपन है, यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ कुछ लेवल्स हैं जो कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ना, ये जैसे ये हो गया। तो आई वांटेड प्राइस टू टैप इनसाइड हियर, बट आई वाज बुलिश मतलब फॉर द डे, बट फॉर सेशन की थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम दिख जाए उसके बाद यहाँ से लॉन्ग काफी अच्छा होता है, यहाँ से लॉन्ग, ठीक है। तो मेरा बस यही दिमाग में चल रहा था। सो आई वाज लुकिंग फॉर शॉर्ट, ठीक है। यहाँ से अपन शॉर्ट के लिए देख रहे थे, शॉर्ट के लिए देखे तो यहाँ पे 5 मिनट में बहुत क्रेजी यामा को दरबार, ठीक है। तो यहाँ से 5 मिनट में यहाँ पे ब्रेकर बना था, हाई लो हायर हाई, फिर लोड लो बन गया, ठीक है। पर ये जो 5 मिनट का कैंडल है, ये पूरा का पूरा मेरे को लगा था यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल तो उससे नीचे ही क्लोज होता, तो यहाँ पे वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, फेवरली गैप बनता, फिर फेवरली गैप बनता तो प्राइस वहां से टैप इन करके, आई मीन फिर ये यूनिकॉर्न बन जाता, तो फिर आई वुड हैव लुक टू टारगेट एटलीस्ट दिस लो। ये लो काफी वो है, प्यारा सा लो है। सो आई वांटेड टू टारगेट दिस लो एंड ये। तो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ऑलरेडी प्राइस ले चुका है, तो यहाँ पे भी उतना वो था नहीं, यहाँ पे भी बस रेजिस्टेंस यहीं तक था, तो मेरे को लगा कि यहाँ तो लो रेजिस्टेंस ही है, तो मेरे को लगा कि प्राइस आएगा, ये भी क्लियर आउट करेगा, फिर यहाँ पे भी बस थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे भी क्लियर आउट करेगा, ये तो गैप ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ठीक है। 15 मिनट में एक ये है जो कि नहीं मिटिगेटेड है, तो ये भी है शायद, ये 15 मिनट वाला। सो आई थॉट कि बहुत अच्छा लेवल है यहाँ से शॉर्ट करने के लिए। सो यहाँ पे, और यहाँ पे बियरिश ब्रेकर भी बन रहा था, बट हाई लो लो बेरिश ब्रेकर बन गया, बट यूनिकॉर्न नहीं बन पाया, तो आई मीन यूनिकॉर्न पे एंटर बेस्ट होता है, तो यहाँ पे अपन एंटर नहीं हो पाए शॉर्ट के लिए। अगर यहाँ पे ये 5 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज हुआ रहा था, या तो यहाँ पे गैप बनाया रहा था, तो पक्का एंट्री था यहाँ पे, ठीक है, सेल के लिए। और बस यही है, और तो कुछ नहीं।
और ये हम क्यों मार्क किया हमको भी नहीं पता, ये हम क्यों मार्क किया। अच्छा, आई वांटेड प्राइस टू नो तो बस बस इसका कोई काम है नहीं उतना, क्योंकि ये तो 8 बजे के अंदर का ही है। 8 बजे के बाद वाला कोई अगर इन्वर्जन होगा तो जो लिया है, तो ये मैक्रो हाई था तो प्राइस इसको भी मोटा मोटी इन्वर्स कर दिया, बट ये काफी वो मूवमेंट है, ये मैक्रो हाई लिया प्राइस, फिर मतलब हाई तो पहले ही ले लिया था, फिर ओपनिंग के बाद मैक्रो लो लिया, लो लेने के बाद प्राइस स्टार्ट गोइंग अप। आई मीन उसको नहीं जाना था नीचे, कुछ वैसा सीन हो रहा था। और सेलिंग के लिए कुछ मिला भी नहीं, सेलिंग के लिए कोई फेवरेबल गैप मिलता कुछ, मतलब कुछ इन्वर्जन अच्छा खासा मिलता तो भी हम सेल करता, बट सेलिंग के लिए कुछ मिला नहीं, ये इस पे सेल अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरटीएम का लो ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस ले चुका है, तो कुछ नया इन्वर्जन बनाना पड़ेगा, देन आई लुक फॉर सेल। तो मेरा ये तो था ही था। उसके बाद फिर हम क्या सोचा था कि अच्छा ये चलो यहाँ पे सेल नहीं मिला मेरे को, तो फिर मेरे को लगा यहाँ पे सेल मिलेगा, ये मैक्रो लो है, मिल गया फिर। तो ये मैक्रो लो है और ये 5 मिनट वाला सी भी है। मेरे को लगा यहाँ से तो मेरे को मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेल के लिए, बट नहीं, इसको भी प्राइस एकदम वेंट टू एंड थ्रू हो गया, एकदम मक्खन की तरह उसको चबा के फाड़ दिया इसको। यहाँ पे भी सेल नहीं मिला अपने को, एंड देन आई वांटेड कि प्राइस मेरे को यहाँ पे, आई मीन यहाँ पे भी मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे कुछ दे सकता है प्राइस, ठीक है। हाँ, मेरे को लग रहा था यहाँ पे भी सेल है, ठीक है, बट यहाँ पे हम सेल इसलिए नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी एज यू कैन सी की प्राइस इन्वर्स हो चुका है, ठीक है, इन्वर्स हो चुका है, बट यहाँ पे सेल इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर में मैक्रो हाई भी था और ये भी था, ठीक है, मैक्रो हाई भी था, ये भी था, और साथ में वो भी आ रहा था, क्या बोल रहे हैं, आई मीन मैक्रो भी हो रहा था, मैक्रो हाई है और फेवरल गैप है और साथ में मैक्रो भी आ रहा है। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे सेल करके क्या फायदा, मैक्रो के अंदर ही सेल करना देखेंगे। और एक और रीजन था यहाँ पे सेल नहीं करने का, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फेवरल गैप है, यहाँ पे भी फेवरल गैप है, यहाँ पे भी छोटा सा फेवरल गैप है। अगर उसको करना ही होता तो पूरा का पूरा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दिखाता एकदम, ये तीनों का तीनों फेवरल गैप को इन्वर्स करता, तब मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है तो प्राइस प्राइस अब अब वो उसका बेरिश मोमेंटम में शिफ्ट हो गया है। अब चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, तो अब अपन नीचे की तरफ ये सब लेवल पे ये मैक्रो लो या जो भी है ये सब टारगेट कर सकते हैं तब। पर यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे बस ये फेवरल गैप इन्वर्स हुआ, यहाँ पे टैप इन हुआ, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए तो काइंड ऑफ फिब वाला ही लेवल था ये, ठीक है। आई मीन उतना भी वो नहीं था, क्योंकि बस यहाँ पे इसको इन्वर्स किया, इसको टैप इन हुआ और यहाँ से फिर प्राइस यहाँ से इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बाई हो सकता था, अगर यहाँ पे कोई फेवरल गैप होता उसको इन्वर्स करता बाई हो सकता था, पर हम बाई के लिए देख नहीं रहा था, क्योंकि फिर जैसे यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देख रहा था सेल करने के लिए, वहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेम हो रहा था। यहाँ पे हम देखा कि यहाँ पे टैप इन हुआ है, यहाँ पे फेवरल गैप क्रिएट किया, अगर प्राइस इसको इन्वर्स करता है इस दोनों को, तभी अपन सेल के लिए देखते हैं, बाकी ना। तो प्राइस वो किया नहीं, तो सेल यहाँ पे हो नहीं पाया। और ये 3 मिनट का बेसी आई गेस, यामा गोदरवा, हाँ ये 3 मिनट का बेसी है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इसको पूरा इन्वर्स करे, ठीक है, तभी अपन जाते सेल के लिए, वरना हाँ बस नो चांस। और ये पूरा मैक्रो ही एकदम एक्सपेंशन मैक्रो ही हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई चांस नहीं मिला मेरे को। उसके बाद मेरे को एक चांस मिला यहाँ पे सेल करने का, ठीक है, एक चांस मेरे को बहुत अच्छा मिला सेल करने का। देखो, मैक्रो खत्म हुआ, ये कैंडल बस थोड़ा सा ही लिया, पर मैक्रो का हाई ले लिया है, मैक्रो का हाई लिया और ये नीचे आया और ये इसको इन्वर्स किया, एज यू कैन सी ये यहाँ पे ये इन्वर्स हुआ, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा हटा दो, ठीक है। तो ये जो मैक्रो है, ये सॉरी ये जो सीबी है, इसको प्राइस इन्वर्स का यहाँ पे कोई था नहीं। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग कि अच्छा, मतलब ये इन्वर्स हो चुका है, तो ये इन्वर्स जाके इस कैंडल में इन्वर्स हुआ, तो जब भी इस कैंडल में इन्वर्स हुआ, यहाँ पे हाई ले लिया, तो ये क्या आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो हो जाता है। तो हम लाइक ओके, और हम इसको अभी वो कर देगा, हम इसको भी बाई करेगा, ठीक है, सॉरी सेल करेगा। हम इसको सेल किया और आई वाज एंटिसिपेटिंग कि अगर प्राइस, ठीक है, अगर प्राइस ये जो लो है, ये लो है, अगर प्राइस ये लो लिया, देन आई विल मोस्ट प्रॉब्ली पुट माई सेल टू ब्रेक इवन, सिंपल। एसएल टू ब्रेक इवन ये कर लेगा। जब ये लो लिया हम वही किया, जब ये लो लिया प्राइस अपना एसएल को हम ब्रेक इवन पे कर दिया, ठीक है, मिनिमाइज कर दिया, और प्राइस विद इन लाइक 1-2 मिनट के अंदर ही मेरा वो एसएल खा गया, ठीक है, एसएल खा गया। देन आई रियलाइज कि अच्छा ये वो नहीं है, ये आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो नहीं था, ये क्या था, ये था तुम्हारा फिब, ठीक है। अगर फिब को देखें तो फिब के नीचे यहाँ पे, आई मीन इक्विलिब्रियम के नीचे यहाँ पे 3 मिनट का फेवरल गैप है, ठीक है, फिर उसमें प्राइस टैप इन हुआ है एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग अप। बट यहाँ पे मुद्दे वाला बात क्या है, मुद्दे वाला बात ये है कि इस लेग में कोई फेवरल गैप नहीं है जिसको कि इन्वर्स होते हुए देख के अपन एंट्री कर जाए। यहाँ पे एक फेवरल गैप है, बट इसके ऊपर भी फेवरल गैप है, तो मेरे को दोनों को कंबाइन ही देखना पड़ेगा। ये नहीं कि बस इसको इन्वर्स हो गया अपन एंट्री कर दे लॉन्ग के लिए, हाँ वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी गैप है ना। तो अब मैं दिमाग चला कि अच्छा हम फिर वेट कर रहा था इसका इन्वर्स के लिए, जब इसका इन्वर्स के लिए तो मेरे को लगा कि कैंडल इजीली इन्वर्स कर देगा, देन मेरे को लगा कि जब ये इन्वर्स कर देगा देन आई मोस्ट ऑफ एंटर। और जब ये साइन देखा
ऐसा देखा तो मेरे को और कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस तो पक्का इसको इन्वर्स करेगा, ठीक है। बट नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं। ये हम क्यों बोला था कि पक्का इन्वेस्ट करेगा, प्राइस के ऊपर एकदम क्लोज हुआ, तो मेरे को लगा कि अगला कैंडल एकदम ऊपर ही जाके क्लोज होगा, एंड देन देयर विल बी सम काइंड ऑफ टैप इन, एंड देन आई विल लुक फॉर लॉन्ग्स, ठीक है। क्योंकि मेरा बियरिश को पूरा वो फेल हो गया यहाँ पे, बियरिश मोमेंटम मेरा फेल हो गया, प्राइस मैक्रो हाई लेने के बाद भी मेरे को अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, बट नॉट दैट प्रोमिनेंट, ठीक है। 1:1 तो यहाँ पे दे रहा था, तो इसको थोड़ा सा पार्शल लिया यहाँ पे, $3 का यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। दिस वाज गुड। बट फिर मेरे को लगा कि ये फिब फिब वाला है, क्योंकि फिब या तो मैक्रो के बाद या तो फिब होगा, नहीं तो आफ्टर मैथ होगा, तो ये अपन इसको देखने लगे। अच्छा, यहाँ से रिएक्शन मिला है 50%, तो आई एम लुकिंग फॉर कि कोई अगर यहाँ पे फेवरेबल गैप है उसको इन्वेस्ट करेगा प्राइस, कोई सी भी है उसको इन्वेस्ट करेगा प्राइस, देन आई लुक फॉर लॉन्ग्स, ठीक है। तो यहाँ पे मोर वो कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बट यहाँ पे हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे होता तो बहुत प्यारा सा लॉन्ग था, ठीक है, बहुत प्यारा सा लॉन्ग था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री फेवरेबल गैप भी बना था, तो हम इस उम्मीद में था कि यहाँ से बहुत अच्छा सा लॉन्ग आएगा मेरे लिए, बट यहाँ पे कुछ लॉन्ग नहीं आया, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पे कहीं पे आ गया। तो फिर तब मेरे को लगा कि उसके बाद तो मेरे को लग रहा था कि प्राइस, मेरे को लग रहा था कि अगर हम क्या पता अगर अपना इसको अगर क्लोज नहीं किया रहता और इसको एसएल थोड़ा सा भरा रहता, तो क्या पता मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट हो सकता था, मेरे को लगा था अभी नीचे ही आएगा पूरा। बट हाँ, वो बस उसमें वो फेवरली गैप में फिर से टैप इन में, एंड देन जस्ट रिवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे ये फेवरली गैप को ये इन्वर्स किया, ये इस जगह पे इन्वर्स किया। तो जब ये यहाँ पे इन्वर्स किया, देन आई एम लाइक ओके, ठीक है। हाँ है। हाँ, यहाँ पे इन्वर्स किया, ठीक है। यहाँ पे 3 मिनट में देखो एंटी फेवरल गैप भी बना रहा था, पैसा एंटी फेवरल गैप भी बना रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 3 मिनट में एंटी फेवरल गैप बन रहा है, ये बन रहा है, सब कुछ है इसमें, अच्छा सा कन्फर्मेशन है, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग अब जा सकते हैं क्योंकि इन्वर्स किया। लेकिन बात ये हो गया था कि प्राइस बहुत देर बाद इसको इन्वर्स किया, ठीक है। आई मीन इसको इन्वर्स करने में बहुत सारा टाइम लगा था, क्योंकि यहाँ पे पूरा इसको मिटिगेट कर चुका है, इसको ऑलमोस्ट पूरा फिल कर चुका है, ठीक है। तो अब इसको जो इन्वर्स कर रहा है, तो मेरे को उतना इसको देख के मतलब उतना हैप्पी हैप्पी वाला वाइब नहीं आया मेरे को। एक सेकंड। पर 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 जब फिर प्राइस क्या किया, उसको इन्वर्स किया, और प्राइस ये जो मैक्रो हाई था, ये मैक्रो हाई लिया, ठीक है, मैक्रो हाई लिया। तो देखो मैक्रो हाई यहाँ पे भी लिया है, फिर ये मैक्रो हाई यहाँ पे भी ले रहा है, प्राइस बुलिश है, यहाँ पे भी एक मैक्रो हाई है। तो फिर हम क्या सोचा कि देखो अभी मैक्रो कुछ देर बाद मैक्रो स्टार्ट होने वाला है फॉर श्योर, ठीक है, कुछ देर बाद मैक्रो स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैक्रो स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले प्राइस क्या किया, उससे पहले प्राइस काइंड एक्यूमुलेट किया है यहाँ पे, बस एक्यूमुलेट किया, तो मेरे को लगा एक्सपेंशन होगा, ठीक है। झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को अंदर से गट फीलिंग आया कि एक्सपेंशन होगा मैक्रो में। बट ठीक है, यहाँ पे भी एंटी फेवरेबल गैप था, आई मीन। और यहाँ से जब प्राइस इन्वर्स कर दिया, तो यहाँ पे तो कोई गैप नहीं था, पर यहाँ पे एंटी फेवरेबल गैप जरूर था, तो उसी समय यहाँ पे सोचा कि यहाँ से बाई करना बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा स्टॉप्स बिलो जो भी है यहाँ पे इस एसएल का इस जो ये था, इसको इसके नीचे हम रख दिया था अपना स्टॉप्स, ठीक है। वो ठीक लग रहा था मेरे को, क्योंकि ये बहुत नीचे आ जाएगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे इसको आना होगा, क्योंकि इस फेवरेबल गैप का दम तक यहीं तक होगा, मतलब ये जो फेवरेबल गैप है, इसको ये कैंडल बना रहा है, तो इसका लो इसके भी नीचे हम लो होगा था, तो दिस वाज काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो बट मेरे को जब ये हाई लिया, ठीक है, ये हाई लिया, और यहाँ से जब ये रिट्रेसमेंट आया, तो मेरे को फिर से क्या लगने लग गया कि थोड़ा सा मतलब ये मैक्रो हाई है, उसके ऊपर से उसके ऊपर ये 15 मिनट वाला पीसी है, तो मेरे को लगा फिर से कुछ मेरे को शॉर्ट टर्म मतलब लो देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता वो क्या रहा है यहाँ पे प्राइस में। बट प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के बाद यहाँ पे बस एक्सपेंशन, यहाँ पे मेरे को लग रहा था एक्सपेंशन होगा, तो मेरे को लगा कि एक्सपेंशन इसी समय हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं होगा। बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, माइनर लो लिया, ठीक है। टैप इनसाइड दिस 3 मिनट फेवरेबल गैप अगेन एंड कंप्लीटली फिल्ड इट, एंड देन इट जस्ट रिवर्स, यहाँ पे इन्वर्जन के साथ यहाँ पे रिवर्स हुआ है। तो दिस वाज काइंड ऑफ गुड ट्रेड, नॉट गोना लाई, अच्छा था, बट काइंड ऑफ ट्रिकी एज वेल, ठीक है। यहाँ पे होता भी तो एंट्री यहाँ पे कहीं पे होता था, और एंट्री अच्छा एंट्री फेवरल गैप भी था, यहाँ पे एंट्री भी था, ओके दिस वाज गुड, दिस वाज गुड। बट मेरे को नहीं पता लग रहा था कि कहाँ तक जाए, नहीं तक जाए, ठीक है। नहीं, कहाँ तक जाए वो तो या मैं यहाँ पे वो प्रीवियस डे हाई यहाँ तक जा सकते थे, बट ये ट्रेड आई मीन अभी देखने में काफी क्यूट लग रहा है, क्योंकि ये लो लिया एंड देन इट जस्ट इन्वेस्टेड, फिर यहाँ पे भी फेवरल गैप है, यहाँ पे भी फेवरल गैप है। तो हाँ हाँ हाँ, इसको अपन लेते तो इस फेवरल गैप का इन्वर्जन के बाद ही लेते 3 मिनट में, क्योंकि ये पूरा ही आ जाएगा 3 मिनट में, यहाँ तो नहीं आएगा 3 मिनट में ये तीनों। हाँ नहीं आएगा, 3 मिनट का एक ही कैंडल है वो।
अगर 3 मिनट में एक ही कैंडल है वो, तो मतलब यहाँ पे काफी कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ता था, तब जाके यहाँ पे एंट्री था। ये लो, इसका 1 स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया। एंट्री, बेस्ट एंट्री तो यहीं पे था, ठीक है, यहीं पे था, बेस्ट एंट्री यहीं पे था। मतलब जब भी प्राइस इसको इन्वर्स किया तभी एंट्री था, फिर जब इन्वर्स किया, इन्वर्स तो फिर यहाँ पे कहीं पे किया, तो एंट्री यहीं पे कहीं पे था, एंट्री यहीं पे कहीं पे था, फिर जब प्राइस ऊपर गया होगा हाई लेने के लिए, तब क्या, फिर एसएल टू ब्रेक इवन कर दिया होगा, पर यहाँ पे कोई इतना हाई है नहीं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम शायद नहीं करते यहाँ पे एसएल टू ब्रेक इवन। बट यहाँ पे एसएमटी है क्या? फक, यहाँ पे एसएमटी है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, अच्छा क्या हो रहा है भाई ये? हाँ, नहीं है एसएमटी। अच्छा, यहाँ पे एसएमटी है, ये लो नहीं गया, तो यहाँ पे एसएमटी के कारण अच्छा हुआ मेरा वो, क्या बोलते हैं, एसएमटी यहाँ पे मेरे को देखना चाहते हैं यहाँ पे, तब फिर पूरा मोमेंटम भी बुल्लिश शिफ्ट हो गया ना इसके बाद, तो एसएमटी के बाद एसएमटी है फिर। पर अच्छा कि यहाँ पे हम ट्रेड क्लोज करते हैं, क्योंकि ये ट्रेड उतना वैलिड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एसएमटी मतलब वैलिड तो था, बट अच्छा कि हम यहाँ पे क्लोज कर दिया ब्रेक इवन, क्योंकि यहाँ पे एसएमटी हो रहा था, फिर तभी समझ आना चाहिए था कि मेरे को मार्केट ऊपर ही जाएगा, एसएमटी पे ध्यान नहीं दिया। तो जब ये इन्वर्स हुआ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे गए, यहाँ पे एंटी फैमिली गैप था, तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री अच्छा था, बट मेरे को थोड़ा सा डाउट होने लग गया, ठीक है, इसका जब ये रिवर्स हो गया तो मेरे को थोड़ा सा डाउट होने लग गया। फिर हम इसका वेट कर रहा था कि प्राइस ये लेगा, और फिर प्राइस मैक्रो हाई लिया और ये लिया, पर कुछ दिखाया नहीं। बट फिर से ठीक है, यहाँ पे मेरे को उतना मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, अगर प्राइस इसी समय एकदम हाई ले जाता तो बढ़िया था, पर ये रिट्रेस किया। अच्छा, ये 3 मिनट का फेवरेट गैप था, पर ये विच वाज ऑलरेडी टैप्ड इन, बट फिर भी यहाँ पे क्यों क्या रिट्रेस मेरे को पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे लो लेने के लिए रिट्रेस किया, लो लिया एंड देन यहाँ पे जो गैप था उसको पूरा फिल करते गया। दोबारा एंट्री यहाँ पे कहीं पे होता था, ये जो गैप है इस गैप के एकदम क्लोजर में एंट्री होता था। उसका प्राइस एकदम सडनली मूव अप टू दिस हाई, उसके बाद फिर मेरे को यहाँ से भी एंटिसिपेशन हो रहा था कि हम सोच रहा था कि यहाँ से भी शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, बट यहाँ से कुछ साइन दिखा नहीं, तो बस लॉन्ग ही दिख रहा था। उसके बाद आया ये 1:30, सॉरी 11:30, तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे वो लंच मैक्रो का थोड़ा सा इन प्ले होगा, और यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी एक्सपेंशन मैक्रो है, और प्राइस हैज ऑलरेडी टेकन द मैक्रो हाई आफ्टर मैथ में, तो दिस वाज काइंड कि हाई ले चुका है, तो अब या तो क्या हो सकता है, या तो फिर हो सकता है, या तो आफ्टर मैथ हो सकता है। तो पर यहाँ पे इतना वैसा प्राइस एक्शन था, यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आया था, बट बाद में जब मेरे को पता चला, यहाँ पे 30 सेकंड में फिब वाला एंट्री था, 30 सेकंड में फिब, सॉरी, आफ्टर मैथ एंट्री था, यहाँ पे फेवरली गैप बन रहा था, उसको प्राइस इन्वर्स किया, और यहाँ पे एंटी फेवरली गैप भी बन रहा है, एंटी फेवरली गैप 1 मिनट में भी बना है, एंटी फेवरली गैप यहाँ पे छोटा सा बेसी है, एंड देन प्राइस टैप्ड इन, एंड देन इट जस्ट मूव डाउन, और यहाँ पे एसएमटी भी था, तो दिस वाज गुड ट्रेड। बट वही ना, 30 सेकंड में हम उस समय देख देख नहीं रहा था, तो मेरे को उतना कुछ समझ में आया नहीं, और थोड़ा सा अजीब ही लग रहा था मेरे को, फिर हम इस बीच में हम कंफ्यूज क्या करने लग जा रहा है, हम आफ्टर मैथ और फिब को ना साथ में वो कर ले रहा है। आफ्टर फिब में देखो, फिब में क्या हुआ, आफ्टर मैथ में हम बताता है, फिब में बताता है क्या हुआ। ये आफ्टर मैथ है, आफ्टर मैथ में क्या होता, प्राइस नीचे आया, ठीक है, और मेरे को लग रहा था यहाँ से आफ्टर मैथ देखने को मिलेगा मेरे को, ठीक है, हम तो पता नहीं, हम तो आज, अब जब यहाँ पे मेरा पूरा हमको बियरिश पेरिश जाना था, तो सॉरी, यहाँ पे पूरा मार्केट बुलिश आ रहा था, तो हम बियरिश पेरिश जाने का सोच रहा था, ठीक है, यहाँ पे पूरा ही मार्केट यहाँ पे, और जब यहाँ पे मार्केट बियरिश आ रहा था, तो हम बुलिश बुलिश जाने का सोच रहा था। ये तो हम क्या बोले, हम देखो, ये हाई, सॉरी, ये हाई टू ये लो, ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये हाई टू ये लो है, उसके बाद प्राइस यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये टैप इन है, यहाँ पे ये गैप है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो आई वाज थिंकिंग कि क्या पता प्राइस यहीं से मतलब ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लेके, क्योंकि काफी बुलिश है, तो क्या पता नीचे ना आए वो, ठीक है, क्या पता नीचे ना आए वो, तो क्या पता इससे रिएक्शन लेके ऊपर की ओर जाता, फिर हम इसको ये मार्क किया कि क्या पता इस फेवल गैप को इन्वर्स करेगा, देन आई लुक फॉर बाइस, फिर वो नहीं हुआ, ठीक है, वो नहीं हुआ, नीचे आया, तो फिर ये फेवल गैप, तो मेरे को लगा कि यहाँ से इसको रिएक्शन मिलेगा, फिर रिएक्शन मिला भी थोड़ा सा, मेरे को लगा इसको जब इन्वर्स करेगा देन आई लुक फॉर बाइस, फिर यहाँ पे नहीं हुआ। फिर जब यहाँ पे
अब तो 3 मिनट का फेवर गैप है, देन आई वाज लाइक कि प्राइस पूरा इसको इन्वर्स करेगा, ये 5 मिनट का सॉरी, प्राइस इसको पूरा इन्वर्स करेगा, देन आई लुक फॉर बाइस, पर ये फिर मेरे जोन से थोड़ा सा अजीब होगा, क्योंकि मैक्रो में ये मेरे को समझ में नहीं आया। फिर यहाँ अच्छा ये मैक्रो लो ले चुका था, ये मैक्रो लो ले चुका था, तो यहाँ से बाई हो सकता था, बट काइंड डेंजरस। अगर नीचे यहाँ पे वो होता, क्या बोलते हैं मैक्रो, क्या बोलते हैं उसको, नीचे यहाँ पे फेवरली गैप होता और प्राइस टैप्ड इन, और तब मैक्रो लो लिया, ये थोड़ा सा मैक्रो के अंदर हुआ होता तो हम इसको कंसिडर करता था यहाँ पे, यहाँ से लॉन्ग जाने के लिए, बट ये मैक्रो के अंदर हुआ नहीं। बट यहाँ पे क्या था, फेवरली गैप को इन्वर्स किया, एंटी फेवरली गैप बनाया, एंटी में वहाँ पे एंटर हुआ, एंड देन प्राइस जस्ट स्टार्टेड गोइंग अप, सो दिस वाज काइंड ऑफ गुड। ओके, 3 मिनट में यहाँ पे अच्छा सा फेयर वैल्यू गैप होगा। तो 3 मिनट में ये है, इसको तो इन्वर्स ही नहीं किया प्राइस। अब तो टाइम कैसे बीत जाता है तो वो पता नहीं चलता भाई, या तो हम बहुत ज़्यादा बोलता है, अब पता नहीं किस रूप में आके। अच्छा, यहाँ से शॉट बहुत अच्छा था, झूठ झूठ नहीं बोल रहा, हम शॉट बहुत अच्छा था, बट मेरा दिमाग बस बाई बाई के लिए देख रहा था, उसके बाद तो फिर हम वो हो गया, उसके बाद यहाँ से मेरे को पता चल गया कि थोड़ा सा मेरे को शांत होना है। तो ये सब हम उतना उस पर ध्यान दिया नहीं, बस मेरे को बस पता था कि ये 5 मिनट का, 5 मिनट को भी इन्वर्स नहीं किया था ये, ठीक है, बट 1-2 मिनट में, 1 मिनट में ये पूरा लग रहा था कि इन्वर्स कर दिया, फिर एंटी फेवरल गैप बना एंड देन एंट्री था यहाँ पे, और पाई जो गया ना भाई यहाँ से 58 से स्टार्ट हो गया, 57, 58, 58, 59 और 60, 12 बजे एकदम पूरा एकदम हिला के ऊपर गया। अच्छा, यहाँ पे फिर आफ्टर मैथ था, फिर इसके बाद से हम चार्ट चार्ट से थोड़ा सा निकल गया, ठीक है, मतलब हो गया, यहाँ से मेरा काम खत्म था। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 मिनट में तो कोई ना कोई इन्वर्जन होगा ही होगा। अच्छा, 3 मिनट में यहाँ पे एक फेवरल गैप है, तो प्राइस क्या किया, प्राइस ये अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भी अब इंटरेस्टिंग सेल था, पूछो क्यों। सी, जब प्राइस ये ऑलरेडी इसका हाई लिया, देन आफ्टर मैथ के लिए अपन देखेंगे, यहाँ पे कोई फेवरल गैप्स है नहीं जिसके देख के अपन सेल करें, ठीक है। एक फेवरल गैप यहाँ पे बनता है 3 मिनट में, यहाँ पे भी कुछ है नहीं वैसा, 3 मिनट का एक बस यही फेवरल गैप है, और 5 मिनट में भी शायद होगा, बट अच्छा हाँ, 5 मिनट में भी है, 5 मिनट में भी है, तो 5 मिनट वाला पकड़ते हैं, ठीक है, 5 मिनट वाला ही पकड़ते हैं। और बस 5 मिनट में एक फेवरल गैप था, तो लग रहा था कि प्राइस उसको इन्वेस्ट करेगा, और किया भी। तो आफ्टर मैथ है ये, प्राइस ये लिया एंड देन जस्ट स्टार्ट कमिंग डाउन, इन्वर्स दिस, एंड देन देयर वाज दिस एंट्री, यहाँ पे इन्वर्स करने के बाद वो फेवरल गैप भी बनाया था, फिर एंट्री यहीं पे कहीं भी हो जाता था, स्टॉप जाता था तुम्हारा। कहाँ हो गया शॉर्ट। तब तो 5 मिनट के हिसाब से एंट्री देखना पड़ेगा। तो मतलब मोटा मोटी इस कैंडल का हाई पे मोटा मोटी कितना, 493। 490, ठीक है, मोटा मोटी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। एंड प्राइस वाज लाइक, और ये भी मैक्रो था, तो ये काफी अजीब प्राइस एक्शन है, मजाक नहीं कर रहा यार ये। मेरे को तो आज का बहुत अजीब ही लग रहा था प्राइस एक्शन। आज मैक्रो भी काम नहीं कर रहा अच्छे से, बट आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो काम कर रहा है, इसमें कोई नहीं है, और पता नहीं क्या हम टारगेट करते हैं यहाँ से, ये लो मोस्ट प्रोबेबली, पता नहीं भाई, ये हम ट्रेड साइड ही लेता था, और लेता भी था, तो हम जब ये लो लिया, तो जब ये यहाँ से एंट्री होता है, यहाँ पे ये लो लिया प्राइस, तो अपन स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे कर देते थे, तो ये भी ऑलमोस्ट ये ब्रेक इवन ही हो जाता है ये ट्रेड। अगेन ओह शिट, ये मिस हो गया, मैक्रो खत्म हुआ, अच्छा 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 अच्छा, ये मैक्रो भी है यहाँ से 45।
या मैं वो करूँगा। ये मैक्रो भी है यहाँ पे। ठीक है, ये मैक्रो का हाई लो। एक ये मैक्रो का भी हाई है, तो यहाँ पे प्राइस आ सकता है। और यहाँ पे आफ्टर मैथ के लिए अब यहाँ पे जो गैप है इसको इन्वर्स करना पड़ेगा इसको आफ्टर मैथ के लिए, बट लग नहीं रहा है यहाँ पे आफ्टर मैथ का कुछ सीन बन रहा है। एक्सपैंड ही हो जा रहा है। अच्छा छोड़ो उसको। यहाँ से सेल अच्छा था, बट वही है ना कि अगर ये फालतू का रंग ऊपर नहीं जाता ना। ना 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 ना, ये जाए दुनिया। इसको हटा दो। अगर प्राइस इसको इन्वर्स करता है 3 मिनट में, तब अपन सेल देखेंगे कि नो तब वो देख सकते हैं क्या बोल रहा है इससे भी क्या है इसको IPG2। तब अपन देख सकते हैं कि हाँ नीचे आएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे फेवर लगे, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा कार्यक्रम करेगा, बट ये काइंड यहाँ पे इन्वर्स किया है तो ये बैलेंस प्राइस रेंज है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको यहाँ से नीचे जाने में उतना दिक्कत नहीं होने वाला। बट आई मीन ये बैलेंस आउट कर चुका है इसको ऑलमोस्ट अपना एवरी मूव को, तो आई डोंट थिंक, आई मीन एज यू कैन सी यहाँ पे पूरा मूव को पूरा बैलेंस आउट कर चुका है। लंच मैक्रो का वही काम होता है, ये आफ्टरनून स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे आई डोंट थिंक वही है, मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को शॉर्ट मिलेगा, बट कुछ भी हो सकता है। आजकल तो मैक्रो में भी इतना अच्छा खासा इन्वर्जन इन्वर्जन नहीं हो रहा। ये मैक्रो स्टार्ट होगा 50। ठीक है, यहाँ पे एक गैप है। और ये मैक्रो लो तो ले लिया प्राइस, बट मैक्रो हाई नहीं ले पाया। अगर अपन बुलिश हैं तो अपन देखेंगे मैक्रो हाई। एक मैक्रो लो यहाँ, मैक्रो लो। प्राइस इस दोनों के रेंज के बीच में है, सो ऑब्वियसली प्राइस दोनों में से कोई एक तो लेगा ही लेगा, पक्का है वो। बट पहले कौन लेगा वो नहीं पता। आई मीन पूरा बुलिश है तो मोस्ट प्रोबब्ली हाई ले सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हाई ले सकता है, अगर क्योंकि अगर प्राइस बुलिश है इसलिए बोल रहा है, पर यहाँ पे अच्छा ये मिटिगेटेड है, ये मिटिगेटेड नहीं है, तो थोड़ा सा रिएक्शन प्राइस को यहाँ देखने को लगा। हाई लो हाई हाई लो लो, हाई लो हाई हाई लो लो। यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेकर है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट नेवरदलेस आई मीन ये उतना वो नहीं होगा, प्राइस रिएक्शन करके फिर नीचे आके कोई फेवरली गैप सीख करेगा जो लोअर रेंज में होगा, एंड देन आफ्टर दैट जब एक बार मिटिगेट कर दिया तब फिर इसको वो टू एंड थ्रू करना फिर इजी रह जाएगा। तो let's see, अगर इसको लेके नीचे आता है एंड देन इफ इट इन्वर्सेस एनी गैप देन आई लुक फॉर दिस बाय दिस। वो भी इनसाइड मैक्रो होगा तो वो ठीक रहेगा, बट नहीं तो कोई आज एक ही ट्रेड हुआ, और एक ये ट्रेड अच्छा था, लेकिन ये वाला जो है ना सेल कहाँ बन रहा था, ये वाला जो सेल था ये बहुत प्यारा था, क्योंकि इसमें फालतू का मैनिपुलेशन नहीं हुआ। यहाँ तो मैनिपुलेशन है थोड़ा सा, यहाँ पे वो नहीं कुछ हुआ। तो वैसे ये भी सेम ही है, मार्केट मेकर शेल मॉडल। हाँ, हिचकी आ रहा है, कोई याद तो जरूर कर रहा है मेरे को। तो प्राइस इसको भी मिटिगेट कर चुका है, सो देयर इज नथिंग नाउ, देयर इज नथिंग।